जय हिंद सभी अभ्यर्थियों को। कैसे उम्मीद है सुबह अच्छे होंगे। आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त चले क्योंकि ये अंतिम क्षण है आपका। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनका पेपर सेकंड शिफ्ट में है, चाहे 17 की हो या 18 की या 18 की फर्स्ट हो, तो एक बात को आपने नोटिस किया होगा। नहीं नोटिस किया तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जिनका 17 की फर्स्ट शिफ्ट में, तुमको छोड़िए क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा 101% मिलेगा। कारण क्या है कि उनको पेपर का लेवल पता नहीं कि पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा, और उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि उनको पता नहीं पेपर कैसा होगा। तो जो उनका सेकंड शिफ्ट में है, मेरे साथ ये गलती हो चुकी है और उस गलती का मुझे सुधारने का मौका भी मिल गया था कि मेरा री एग्ज़ाम हो गया था 41,520 भर्ती में, क्योंकि मुझे इस चीज़ में पहले नहीं पता। लेकिन जब पेपर देने के बाद पेपर जब हाथ में आता है तो आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कितना अंतर ज़्यादा नहीं रहता है। उस समय री एग्ज़ाम हो गया था क्योंकि पेपर इवनिंग शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट में कई जगह हो गया था, जिस वजह से जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैंसिल होकर दोबारा हुआ था। तो जो हुआ था, लेकिन वो चीज़ मैंने दोबारा दोहराई उस भर्ती में। उसके बाद 49,568 भर्ती में मेरा सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं सुबह की शिफ्ट का पेपर एकदम बिल्कुल देख के गया था, एनालाइज करके गया था। आप जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, चाहे एग्जामपुर हो या RW जो भी हो, वहाँ आप लोग एक कमेंट सभी लोग कर देना कि जैसे ही पेपर आता है, पेपर आपको ऑफलाइन मिल जाएगा। जैसे आप पेपर देते हैं तो वो पेपर आपको मिल जाएगा घर लाने के लिए। तो पेपर आपके हाथ में 100 है तो उन लोग से कह देना कि सबसे पहले वो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन करवाएं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हिंदी और वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैथ और रीजनिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और वो तो आप इतनी जल्दी पढ़ नहीं सकते। लेकिन मैथ और आपके रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, आपने अगर पेपर को अच्छे से देखा है प्रीवियस ईयर, तो जो सुबह पेपर हुआ वो शाम को हुआ है। बस क्वेश्चन में डिजिट का फ़र्क है, क्वेश्चन वही आए हैं लगभग। अगर जैसे किसी भी शिफ्ट में, जैसे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट में कोई अलग से क्वेश्चन आया, कुछ अलग टाइप का है, तो वहाँ लोग सोल्यूशन करवा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वो चीज़ आप कर सकते हैं और तुरंत पढ़े रहेंगे तो तुरंत की पढ़ी चीज़ आप नहीं भूल सकते। तो वहाँ से इस तरीके से आपको 20 नंबर तक का फ़ायदा हो सकता है काफ़ी, क्योंकि आप क्वेश्चन जब वहाँ से कर लेंगे तो आपके मैथ और रीजनिंग के जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो आप उसको जब करके जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें गलती नहीं होंगी। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब बहुत से साथी बोलेंगे कि वहाँ मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, तो भाई जिनको कंफ्यूज होना वो मत देखिए, और जिनको अगर मेरे ये 2-4 लोग को बात भी समझ में आ रहे तो वो लोग करके जाना, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नुकसान आपका होना तय है सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि आपने कई एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपने देखा भी होगा। तो जो मैं बता रहा हूँ वो करके बिल्कुल जाना, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, और मैंने किया है तभी आपको सजेस्ट करता हूँ। जो मैं अपने ऊपर करके लागू करता हूँ वही आपको सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आपको नई चीज़ करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज़ आप करके जाना। जैसे जिनका 18 की फर्स्ट और सेकंड में, वो लोग अगर चाहे तो GS वगैरह के जैसे कोई नए टॉपिक आते हैं तो एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज, अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी मैंने ये सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए बताया, क्योंकि वो चीज़ें में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हिंदी और GS जैसे आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग के क्या होगा, उसी टाइप से आपसे क्वेश्चन आते हैं। जिनका 18 का है तो वो लोग को तो पूरा रात का मौका मिलेगा, तो वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं और कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जा रहा है तो उनके गलत नहीं होगा, और आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप जहाँ से करते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार वहाँ कमेंट करिए। मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं खुद उसका सोल्यूशन करवा देता, लेकिन मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है। तो बस आप जहाँ से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से एक बार आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा। तो ये, और आपको समस्या का समाधान होगा कि आप कहेंगे कि इतना समय कहाँ मिलता है। तो मेरे भाई, आपका 1 बजे से एंट्री होगा और एंट्री लास्ट आपकी 2:30 बजे है, तो 1 और 2:30 में आपका 1.5 घंटा फर्क है। और आप एंट्री कब तक कर सकते हैं, आप जैसे जो ही एनालाइज करके जाएगा, आप 2 से 2:15 के बीच में अपनी एंट्री कर लिए। 1 घंटे में आपका, 1.5 घंटे में पूरा पेपर आपका एनालाइज हो जाएगा। तो उसमें आपका मैथ भी हो जाएगा, रीजनिंग में होगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको सब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, जो नया आएगा वही वो लोग सॉल्व करवा देंगे। तो एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेके आप परेशान नहीं हो कि आप जाके 1 ही बजे लाइन में लग जाएं, क्योंकि शुरुआत में लाइन में वैसे भी भीड़ रहती है, आपको लगते लगते काफ़ी टाइम, आप 2 बजे जाएंगे तो एकदम लाइन आपको खाली रहेगी। तो ये चीज़ें जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं स्पेशल टिप्स है। तो आप एंट्री को लेके परेशान मत होइएगा कि एंट्री जो है आपकी 1 बजे से है तो 1 बजे ही जाना है। तो एंट्री 1 से 2:30 बजे तक है, 2:30 बजे लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद एंट्री फिर नहीं होती। तो आपको 2 बजे से 2:15 बजे तक एंट्री कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो आराम से जाइएगा एकदम टेंशन फ्री होके, जो मैंने बता दिया उसको करिएगा। आपको जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप खुद इस वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि हाँ जो मैंने बताया था उससे मुझे बेनिफिट हुआ, क्योंकि यहाँ से ही जो ऐसे प्लस पॉइंट हैं आखिरी समय में, इसकी बदौलत आपको सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये 2-4 नंबर ही आपका सिलेक्शन तय कर देते हैं। क्योंकि कभी होता है कि आपको 2-4 नंबर कम होते हैं, तो यही जो आपके बेनिफिट दे देते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर करके जाना। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आज जवाब जरूर दूँगा।